अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 2 3 4 ड्रामों का बात करेंगे, कुछ पे शॉर्ट बात करेंगे क्योंकि बाद में डिटेल बात करेंगे कल की वीडियो में ड्रामों के ऊपर। लेकिन एक ड्रामे को हमने आज ज़रा खूब उसके ऊपर बात करनी है, वो है दिल नादान। लेकिन दिल नादान पे जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बिस्मिल, आज उसकी आखिरी किस्त है, कल सेकेंड लास्ट एपिसोड थी उसकी। ड्रामा जो था वो अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाना चाहिए था और वो हो रहा है टाइम के ऊपर, क्योंकि पिछले जब से मूसा की डेथ हुई है उसके बाद से नज़र आ रहा है कि फ्लैशबैक के अलावा और ज़बरदस्ती स्टोरी को आगे घसीटने के अलावा, जुहैब को उसकी तरफ नौकरी दिलवाने के अलावा कोई ख़ास वजह नहीं थी, रीज़न नहीं नज़र आई कोई उस ड्रामे को ज़्यादा लंबा खींचने की। तो उसको अब जो उसका इंटरेस्ट मूसा की मौजूदगी में था, और जो मैं थ्रू आउट कहता आया हूँ कि जब तक मूसा की डेथ नहीं हुई थी, पिछले 3 4 किस्तों ने थोड़ा सा बोर किया है, जब तक इस ड्रामे ने कभी कहीं पे भी बोर नहीं किया था। ये मेरे आप पुराने वीलॉग भी उठा के देख लें जिसके ऊपर मैंने तज्जिया किया था, और ओवरऑल ड्रामा अच्छा गया। आज उसकी लास्ट एपिसोड है। काबिले तारीफ़ है सबसे ज़्यादा तो मासूमा का किरदार और मासूमा की अदाकारी, यानी हरीम फारूक ने कहीं पे भी इस ड्रामे से बाहर नहीं निकली, इस ड्रामे के किरदार से, मासूमा के किरदार से बाहर नहीं निकली। वो लाइट अपनी माँ के साथ डायलॉग हों, वो नुमान एजाज के साथ हों, वो दफ्तर में हों, वो जुहैब के साथ हों, कहीं पे भी हों, वो अकेले में उनके डायलॉग हों, वो थ्रू आउट जो है वो अपने किरदार में रही हैं। और इस वक्त जो उनकी कंडीशन है, ज़ाहिर है वो प्रेगनेंट हैं, और उसमें भी उन्होंने उनके फेस एक्सप्रेशन, जहाँ डॉक्टर को चेक करवाने के अलावा खड़े होकर सोच नहीं है, इधर उधर फिर बैठती हैं, तो थ्रू आउट उसने किरदार के अंदर रह के काम किया। उसके बाद नुमान एजाज साहब, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की। वो तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है वाकई उनकी बात करना। खामोश जो थे तासरात वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। ज़बरदस्ती के कहीं पे कोई नज़र नहीं आए कि कोई ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। आंसू बड़े नेचुरल निकले उनके उनके फेस के ऊपर, पछतावे, गम, दुख, टॉन्ट, तंज, जितनी भी मेरे ख्याल में उनके किरदार के अंदर शेड्स थे, उन्होंने हर उस जगह पे कहीं पे भी मायूस नहीं किया, भरपूर तरीके से अपना काम किया और ज़बरदस्त दाद समेटी है। देखते हैं आखिरी किस्त जो अपने बिल्कुल आज आखिरी अख्ताम की तरफ है। जो जुहैब हैं यानी कि असद सिद्दीकी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उनका किरदार थोड़ा मुख्तलिफ था, कम था, लेकिन आखिर में आकर उन्होंने ठीक है, ज़बरदस्ती था या जिस तरह भी था, लेकिन बहरहाल वो रेलिवेंट रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरू में फील होता था, ख़ासतौर पे 10 12 किस्तों के बाद, जिस टाइम उनकी शादी हो जाती है नुमान एजाज टीटी के साथ, मासूमा की, उसके बाद उनको टाइम गुजारने के लिए रखा जाता था, शायद ड्यूरेशन पास करने के लिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने अदाकारी ठीक की है। सवेरा नदीम सवेरा नदीम साहिबा ने बड़ी ग्रेसफुली अदाकारी की, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उनके ऊपर लोगों को शुरू में जब मासूमा के साथ जो कुछ करती हैं गुस्सा भी आता है, लेकिन बाद में वो राइटर जिस तरह चाह रहा था उन्होंने हमदर्दियाँ भी समेटी, और ख़ासतौर पे शादी के बाद और फिर मूसा की डेथ के बाद उनका जो किरदार था बहुत ज़बरदस्त रहा। एक दो सीन मैं पहले भी कह चुका हूँ जहाँ नुमान एजाज के साथ पिछली से पिछली किस्त में वो आर्ग्यू करती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो उस सीन के ऊपर लगता ऐसे था जैसे वो खुद भी कन्विंस नहीं है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं था उससे। जिस तरीके से वहाँ पे वजाहतें चल रही थी, जिस तरीके से उस सीन को लपेटा जा रहा था, जिस तरीके से सर से उतारा जा रहा था, मुझे भी लगता था कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल चलें, ओवरऑल ड्रामा ठीक गया है। आज देखते हैं आखिरी किस्त के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तलमन नील का टॉपिक अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, चेंज किया है, और ख़ास बात होती है कि एक ख़ास फ्लेवर होता है सैफ़ी हसन की डायरेक्शन में। उसके साथ साथ सारे किरदार जो हैं, ख़ासतौर पे अंधलीब, अपना सैर खान, अंधलीब जफ़ा वाला सैर खान का जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो लड़का है वो शुजा असद है, क्या नाम है वही वाला, गालबन झोंक सरकार वाला है, उसका बड़ा अच्छा है। और फिर जो लड़का दूसरा है वो सलीम मिराज वाला जो लड़का है, उसका भी बहुत अच्छा है। सलीम मिराज अगरचे दूसरी किस्त में नज़र नहीं आए, लेकिन उसके बाद 2 किस्तें हो रही हैं। इसके ऊपर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। मैंने जिस तरह बताया कि मैंने एक ड्रामे को ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। उसी ड्रामे पे जाने से पहले गैर के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गैर ड्रामा जो है उसमें बाबर अली ने ख़ासतौर पे जिस वक्त उनकी दोबारा से रीयूनियन होती, रीयूनियन तो क्या, उन्होंने बेटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था ज़हनी तौर पे, तो जहाँ बेटी को एक्सेप्ट किया है, बेटी के साथ डायलॉग बोले हैं, दोनों ने ज़बरदस्त अदाकारी की है इसमें। और जो प्रीवियस सीन थे जहाँ पे गुस्से वाले सीन थे, जहाँ वो घर छोड़ के चले जाते हैं बाबर अली, उसके मुकाबले में ये जो सीन थे किचन के अंदर अपनी बेटी के साथ पछतावे, यहाँ पे बाबर अली ने बड़ी जानदार और ज़बरदस्त अदाकारी की। और इसके साथ फरजाद वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं, सालिस तो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। और उसके साथ गैर के ऊपर भी हम डिटेल बाद में डालेंगे।
इश्क जुनून के ऊपर भी बाद में बात करेंगे। बस ये एक है कि वो जो जिस वक्त शहरयार मुनव्वर साहब जो हैं उनके घर आते हैं कि तुमने क्या किया, उसके घर आके शोर शराबा करते हैं, उशना शाह के अहमन के घर आते हैं जब, तो वहाँ पे जल्दी में जो है वो उनके वालिद साहब जो चेयर का सहारा लेके चलते हैं आगे, वो क्या है वो क्रचिस तो नहीं कहते, वो जो भी उसको कहते हैं सहारा लेके चलते हैं, वो भूल गए थे, वो जल्दी में चल के आ रहे थे। वो आप उस सीन को देखें ज़रा दोबारा से, हम कोशिश करेंगे जब बाद में इसके ऊपर डिटेल रिव्यू देंगे तो आपको दिखाएंगे भी। तो ये था अपनी जगह पे। और इसके अलावा अब बाकी ड्रामों में चले बाद में बात करेंगे, जफ़ा वगैरह भी बाद में करते हैं, लेकिन अब आते हैं जनाब मेन ड्रामे की तरफ जिसको हमने फोकस किया है। मैंने आज तक इतना फजूल ड्रामा, इतना पैथेटिक ड्रामा, और वो भी नंबर 1 टीवी चैनल के ऊपर नहीं देखा। हो कोई ऐसे केबल के चैनल हो या कोई इस तरह की हो कि जहाँ पे आप चैनल रेटिंग में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 में नहीं है, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 का चैनल है जियो चैनल, उसके ऊपर ड्रामा चल रहा है दिल नादान। इतना फजूल ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी फजूल डायरेक्शन मैंने आज तक नहीं देखी किसी ड्रामे की भी। आप फॉलो करना शुरू हो गए हैं दूसरों को, लोग हमारी मिसालें देते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, आपने अपनी जनाब सा वो निकाल के जो पहचान है और दूसरों को फॉलो करना शुरू कर दिया। गैर ज़रूरी इंसर्शंस हैं, गैर ज़रूरी खामोश सीन हैं, तो खाम खा लंबा किया जा रहा है, हर जगह आप हैरान करने की कोशिश करते हैं। लोग देखने वाले पागल नहीं हैं, देखने वाले पागल नहीं हैं। और इंसर्शन इतनी फजूल है, इतनी फजूल है कि मैं तो इंसर्शन के हक में होता हूँ कि आपने इंसर्शन उसे कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी बात कर दी, सामने वाले किरदार की इंसर्शन है खामोश। आप इसके अंदर देखें, इसमें तानिया की इंसर्शंस, इसमें जनाब साहब गजम्फर की इंसर्शंस, इसमें निग्गी आंटी की जो इंसर्शंस, इसमें जावियार की, जुनेद की, जितनी भी इंसर्शंस हैं वो बहुत ही गैर ज़रूरी थी और बहुत ही पैथेटिक तरीके से। मिसाल के तौर पे जुनेद तानिया के घर जाता है जहाँ वो अपनी अम्मी के साथ होती है और तानिया को थप्पड़ मारता है। अब वो थप्पड़ यूँ लगा है वो नीचे फ्रेम से नीचे गिर जाती है, मतलब सोफे पे गिरती है, जहाँ पे भी गिरती हैं। अब वहाँ पे उसकी माँ की इंसर्शन ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन आपने तानिया का लेना है, माँ का नहीं लेना। थप्पड़ जिसको लगा है उसका इंसर्शन बनता है, उसका रिएक्शन बनता है कि उसको कैसे दिखाना है। देखिएगा ज़रा कि उसको थप्पड़ लगा और उसके बाद उसको नहीं दिखाया कि उसका क्या रिएक्शन है औरत का, उस औरत को थप्पड़ लगा क्या रिएक्शन है, कोई पता नहीं। देखें ज़रा इसको। और फिर इसी जगह पे अब जुनेद का इंसर्शन ज़रूरी था, उसमें जुनेद का रद्द-ए-अमल दिखाया जाना ज़रूरी था। सिंगल शॉट में वो से कह रही तुम नायाब से शादी कर लो अपने खामन को, यानी उस अपनी भाभी से तुम शादी कर लो। अब वहाँ पे रद्द-ए-अमल किसका आना चाहिए, फौरी रद्द-ए-अमल जुनेद का, कि वो उसको अपनी बहन और भाभी समझता है और वो उसके ऊपर उसकी बीवी कह रही है कि तुम उससे शादी कर लो। रिएक्शन उसका बनता है कि फौरी रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। फौरी, इसमें दो गलतियां हैं। फौरी रिएक्शन क्या होगा, इसमें दो गलतियां कैसे हैं। मैंने जैसा बताया कि ह्यूमन साइकी है, एक बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहन समझता है, भाभी समझता है, उसके साथ शादी करने की बात कर रही है। उधर रिएक्शन आना चाहिए फौरन किसका, जनाब जुनेद का। रिएक्शन किसका आ रहा है 10 सेकंड 15 सेकंड तक, उसकी माँ का। भाई माँ को दिखाएं, बाद में दिखाएं, वो आपकी तरजीहात नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है वो दिखाना। देखें जरा वो क्या कहती है और आगे से रिएक्शन किसका है, देखें। होगी ना वो, जाके आंसू पोंछो उसके। तो इसमें दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है कि एक तो दिखा दिया, उसका फौरी रिएक्शन नहीं आया। अब अगला बंदा अपना रिएक्शन देने के लिए, एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया, उसकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया, अब वो अपना रिएक्शन देने के लिए 15 सेकंड वेट कर रहा है कि मेरी सास का रिएक्शन पहले ज़रा हो जाए तो फिर मैं आता हूँ। इस तरह कभी हुआ है? मतलब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो वेट करेगा, जनाब साहब नहीं ठहर जाओ भी 2 मिनट, मैं ज़रा रिएक्शन बाद में दूंगा, गुस्सा ज़रा बाद में दिखाऊंगा, पहले ज़रा उधर किरदार वाले दिखा लें, इधर वाले दिखा लें। इस तरह कहाँ होता है? मतलब है, आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हैं ना, कि अब वो वेट हो रहा है जनाब साहब 15 सेकंड पहले उन्होंने पा दइए भेजते, उस तो बाद देखते हैं तो मैं रिएक्शन देना। अब वो 15 सेकंड क्या करता रहा वहाँ पे, जिस टाइम मेरा एक क्वेश्चन है, डायरेक्टर से क्वेश्चन है मेरा, वो 15 सेकंड क्या करता रहा, 10 सेकंड 15 सेकंड, कहीं कहीं तो 30-30 सेकंड के इंसर्शन है, वो क्या करता रहा?
अब मतलब है एक किरदार है, उसका रिएक्शन आना चाहिए था बाद में, वो अपना रिएक्शन देता, वो डायलॉग देता। माँ जरूरी नहीं थी, माँ को बाद में दिखा देते, बस चल रहा है काम, चल रहा है, चला ही जा रहे हैं। अस्पताल में जनाब साहब पहुंच जाते हैं वो, जब एक तो मतलब है हर चीज़ के अंदर, अब वो उसकी निक्की की सगी बहन है, जावियार की खाला है, और जाहिर सी बात है उसने जाना ही जाना है, हमें जाना चाहिए। वो जब बताते हैं डेथ होगी हमें जाना चाहिए, कौन सा डायलॉग है? मतलब एक बंदे की सगी खाला, एक दूसरी औरत की सगी बहन फौत हुई है, और ना उनकी कोई नाराजगी भी नहीं उस तरह से चल रही, ठीक है, और हमें जाना चाहिए। मतलब कोई छोटी सी बात हो जाए ना, कि किसी का कोई फ़ोन आ गया जी, वो फलानी चीज़ वहाँ पे गुम हो गई है, या फलाना गाड़ी गुम हो गई है जी, फिर बंदा कहे हमें जाना चाहिए, चले। फौतगी हुई है और आप कह रहे हैं हमें जाना चाहिए। और फिर अस्पताल में जनाब पहुँच गए, एक की सगी बहन मरी हुई है, एक की सगी खाला मरी हुई है। जावियार साहब जो है वो दूर खड़े हुए देख रहे हैं, खामखा इंसर्शन। मतलब वो अपनी माँ के पास एक दफ़ा नहीं आता वहाँ अस्पताल में, पता नहीं आया है कि नहीं आया। वो फौरी आना चाहिए था उसे कि तेरी बहन फौत हो गई है जनाब, उसको गले लगाता, माँ है, माँ अपने बच्चे के सामने अपना काम करती, देख रहे दूर खड़े हुए देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, चल रहा है बस। वो अदाकारों ने किस तरह एक्सेप्ट किया इस ड्रामे को? मतलब मैं शुरू में तानिया की तारीफ़ की मैंने जब शुरू हुआ था, और शुरू में मैंने जुनैद की तारीफ़ की। वो इन अदाकारों को भी सोचना चाहिए कि हमें ओवर एक्सपायर दिखाया किया जा रहा है, हमें गैर ज़रूरी तौर पे हमें ख़राब किया जा रहा है। मैं तो तंग आ गया फिर तानिया के, वो शुरू में मैंने तारीफ़ें की थी तो मैं तंग आ गया। उसमें तानिया का कसूर नहीं है, उसने तो जो कुछ किया अपने किरदार के साथ, वो रज़ाक जो भी उनका नाम है, या जुनैद है, या जावियार के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, इनके कसूर नहीं थे। वो खड़े हुए जनाब साहब, दिखाई जा रहे हैं। और ऊपर से देखें, पहले किससे पता है कि जुनैद की नहीं लगती अपने बाप से, पहले किससे पता है? और हर दफ़ा वो इस तरह दिखाते हैं जिस तरह पहली दफ़ा दिखा रहे हैं। पहले भी वो थप्पड़ मार चुका है, हर थप्पड़ के ऊपर इस तरह हैरानगी का इनका एक्सप्रेशन होता है जुनैद का, जिसने पहली दफ़ा मारा है थप्पड़। वो पहले 3 किस्तों में तो आप खा चुके हैं थप्पड़, 4 किस्तों में आप खा चुके हैं, आपके लिए कौन सी अब नई बात रह गई है? फिर उसी ना थप्पड़, मतलब कोई पहली दफ़ा थप्पड़ मारे तो बंदा कहता कि तानिया के रिएक्शन यूं चल रहा है, उधर उसका चल रहा है, मुजफ्फर का चल रहा है, उसी तरह वो थप्पड़ पे थप्पड़ चल रहे हैं। मतलब है वो जहाँ घर से निकालते हैं वहाँ 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा आ रहे हैं, फ्लैश बैक चल रहे हैं, कभी दादो आ रही है जावियार के उसमें। और जावियार साहब जो है वो तो यकीन करें, उसके आंखों के से जितने मर्जी, बेशक मुखाला के मरने का एक्सप्रेशन है, बेटे के गुम होने का, हैदर का एक्सप्रेशन है, बीवी को लेके जाने का, उसकी आंखों के अंदर से स्माइल नहीं जाती। उसको तो उसकी आंखें तो पता नहीं कुछ और ही बोल रही होती। मतलब है ये किस किस्म के रिएक्शन है? वो गेट आउट कह दिया उसने घर से, पहले एक जगह पे जनाब सब चल रहा है, सीन चल रहा है, वो गेट, पता है यार बाप तेरे साथ नहीं लगती, ऊपरे रानगी का इजहार हो रहा है जनाब साहब, फिर सामने आमने फिर। और कई जगह तो ऐसे है जहाँ पे जुनैद डायलॉग बोलता है। अब पूरे ड्रामे में ये चीज़ स्टैब्लिश है कि जुनैद की अपने बाप के साथ और उसकी बाप की जुनैद के साथ नहीं लगती, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। अब जुनैद अपने दिफा में डायलॉग बोलता है तो देखने वाले समझते हैं उसके एक्सप्रेशन से, मुजफ्फर के यानी काशिफ के, कि जनाब ये कन्विंस हो गया अपने बेटे की, ड्रामा एंड लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो उसने कन्विंस होना है। 37-38 एपिसोड्स हो गई हैं उसकी, वो देखने वाला जो है ना कन्विंस हो गया, उसका बाप देखने वाला समझ रहा है बाप कन्विंस। अब वो कन्विंस नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्टर ने वहाँ पे 15-20 सेकंड गुजारने थे यूं यूं, अब वो कन्विंस नहीं हुआ। पहले उसने हमदर्दी के पता नहीं लगे एक्सप्रेशन दिए, क्यों दिए वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो डायरेक्टर से पूछे, राइटर से पूछे जाके। फिर उसके बाद फिर वो उसके बाप की दुम वहीं की उल्टी थी, फिर वो बेटे के खिलाफ ही था, कोई कन्विंस नहीं हुआ था। तो ये जो एक्सप्रेशन दिए किस खाते में जाएंगे? क्यों दिए ये एक्सप्रेशन? टाइम गुजारने के लिए दिए थे? पागल समझा हुआ है आपने। इतनी तो मसूद भट्ट और यूनुस मलिक और उनकी फिल्मों के अंदर बंदा फिर वो दे देता है। इतना फजूल ड्रामा मैंने, जो हकीकत के करीब होते थे, बड़ी माजरत के साथ ड्रामा मैंने इस तरह का नहीं देखा। तो नाजरीन दूसरे ड्रामों के ऊपर बात करेंगे, अपना ख्याल रखिए, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए।